महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों नहीं है मेरे सिपाही? जी महाराज। क्या मुझे जो गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली है, तुम क्या खबर लाए हो? ही महाराज, क्या? जब मैं अपनी मगहर की सीमा तक पहुंचे महाराज, जोरों से बारिश होने लगा। बारिश होने के बाद जब मैं अपनी मगहर की सीमा तक पहुंचे, अपनी आमी नदी की तट पे, वहां एक साधु बाबा अपने ध्यान में बैठे थे। और यह श्रीमान कुलदीप साहू श्रीपुर निवासी, कुलदीप साहू जी श्रीपुर निवासी, उनके तरफ से 50 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद। और इतना ही नहीं महाराज, इतनी जोरों से बारिश होने के बावजूद उन साधु बाबा को शरीर पर ना एक बूंद पानी गिरा था, ना उनकी आसनी भीजी थी। हे महाराज, हमको तो ऐसा लगा कि वही साधु बाबा अपनी मगहर राज में बारिश को बरसाया। हे सिपाही। जी महाराज। ये तो घोर आश्चर्य की बात है कि इतना जोरों से बारिश होने के तत्पश्चात उस साधुगण के आसन के ऊपर एक बूंद पानी का तरस नहीं था। क्यों नहीं महाराज? क्या उस साधुगण को आप अपने साथ में नहीं लाए हो? क्या लाया हूँ महाराज। क्या लाए हो? हाँ महाराज। क्यों नहीं? क्यों नहीं है मेरे सिपाही? क्यों नहीं? तो उस साधुगण को शीघ्र राज दरबार में पेश किया जाए। जैसा आपकी आज्ञा महाराज। आइए साधु बाबा, आइए साधु बाबा। देखिए महाराज, यही साधु बाबा है। क्या यही वो साधु हैं? हाँ महाराज। हे मेरे सिपाही, ऐसा स्वरूप को साधु तो मैं अपने नजरों से कदापि नहीं देखा था। यही साधु है? हाँ हाँ महाराज। क्यों? प्रणाम साधुगण। खुश रहिए महाराज वीर सिंह। हे साधुगण। हाँ राजा। क्या आपका शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम, इस कलिकाल कलयुग में मेरा शुभ नाम कबीर है। कबीर। क्या इस कलिकाल कलयुग में आपका नाम कबीर है? हाँ राजा। ये बताइए कि आप कहां से आए हैं? इस समय मैं काशी से चलकर मगहर तक आया। क्या काशी से चलकर के मगहर तक आए? हाँ राजा। क्यों नहीं? एक बात बताइए साधुगण, मेरे सिपाहियों के द्वारा जो सूचना मिली है कि इतना जोरों से बारिश होने के तत्पश्चात आपके आसन के ऊपर एक भी बूंद पानी का नहीं था, क्या ये बारिश आपने ही बरसाए हैं? महाराज, बारिश होना ना होना, धूप जलना, हवा चलना, ये सब तो प्रकृति का देन है। प्रकृति में बारिश होने का था, बारिश हुआ। क्या इसमें मेरा कोई आश्रय नहीं है? फिर भी संत होने के नाते मैं इतना बता सकता हूं कि अगर कोई मानव नेकी, धर्म, पुण्य का काम करता है, सद्भक्ति करता है, तो उसका संतान सुखी जीवन जीता है। क्या? हाँ, वही मानव अगर पाप, दुष्कर्म, अन्याय, अत्याचार करता है तो उसका संतान दुख का भागीदार बनता है। हे महाराज, प्रजा के लिए राजा भी पिता के तुल्य होता है। प्रजा का दुख और सुख राजा के कर्तव्य पर निर्भर करता है। इसलिए मेरा कहना है कि आपने कोई नेकी, धर्म या पुण्य का काम किया है जिसके फलस्वरूप आपके राज में वर्षा हुआ और आपका प्रजा खुशहाल है। है मेरे सिपाही। जी महाराज। आज तक मैंने अपने कानों से ऐसा अच्छा अच्छा शुभ
वचन कभी नहीं सुना था। क्यों नहीं महाराज? जो कि मैं इस साधु के मुखार बिंदों से सुन रहा हूँ। और आज तक मेरे नामों को कोई नहीं प्राप्त किया था कि परंतु आज मैं अपने राज दरबार के अंतर्गत इस साधु गण को मुखार बिंदों से क्यों नहीं महाराज? और ऐसा शुभ विचार, ऐसा शुभ सूरत मैं अपने नैनों से कभी नहीं देखा था। हे मेरे सिपाही, आज मैं तुम जान रहे हो क्या? आज मैं अंदर की आत्मा से इस साधुओं के ऊपर खुश हूं। क्यों नहीं महाराज? हे मेरे सिपाही, जी महाराज। इस साधुगण को अपने महलों के अंदर तक ले जाओ कि जहां तक मेरी महारानी कमलावती रहती है। क्यों नहीं महाराज? वहां तक ले जाओ और इस साधुगण को मान और सम्मान, आदर और सत्कार के साथ साथ सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, शयन मुद्राएं देकर मान और सम्मान के साथ अपने राज दरबार से शीघ्र विदा करें। जैसा कि आज्ञा महाराज। चलिए साधु बाबा। क्या नहीं, इजाजत है। आइए साधु बाबा। 12 वर्षों के बाद जो आज मेरे मगध राज के अंतर्गत बारिश हुई है, आज मेरा मन बिल्कुल प्रफुल्लित है। लेकिन ऐसा शुभ विचार, शुभ वाणी मैंने अपने कानों से कभी नहीं सुना करता था। लेकिन अब मैं चल करके स्वयं देखता हूं, जहां तक कि मेरी महारानी कमलावती रहती है, कि जाकर के देखो कि उस साधुगण को मान सम्मान के साथ अपने राजभवन से विदा करते हैं या नहीं। मैं शीघ्र चल करके देखता हूं। आहो चलिए भेलिए हो हम हो भवन के नगरे कबे हो, चली भेलिए हो आपने हो हवाना होगी। एक धाप नदिए हो भाई जी, धापते तो सारा दे हो, धाप में जुमलो अपन भवाना होगी। महारानी कमलावती की जय हो। महारानी कमलावती की जय हो। प्रणाम महारानी। खुशी रहो। प्रणाम महारानी। सिपाही। हाँ महारानी। आज तो बहुत खुश नजर आ रहे। क्यों नहीं? क्या बात है? कि महारानी, हाँ बात ऐसा है, आज महाराज ने हमें दोनों भाई को अपनी मगहर की सीमा तक भेजे थे। हाँ महारानी, जब मैं अपनी मगहर की सीमा तक पहुंचे, जोरों से बारिश हुआ। बारिश होने के बाद जब मैं आमी नदी के तट पे गए, वहाँ एक साधु बाबा अपने ध्यान में बैठे थे। अच्छा। ही महारानी, हाँ। इतना ही नहीं, इतनी जोरों से बारिश होने के बावजूद उन साधु बाबा को शरीर पर ना एक बूंद पानी गिरा था, ना उनकी आसनी भीजी थी। अच्छा। महारानी, हाँ। मैं उन साधु बाबा को अपने राज दरबार तक ले आए, जो कि आज महाराज उन साधु बाबा को देखते ही बहुत खुश है। क्या महाराज खुश है? हाँ महारानी, हाँ। इतना ही नहीं, आज महाराज को आदेश भी हुआ है। क्या आदेश है? ऐसा है, महाराज ने कहा है कि देखो सिपाही, ले जाओ इन साधु बाबा को, जहाँ तक मेरी महारानी कमलावती होगी, महारानी कमलावती से बोल देना, इन साधु बाबा को लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन और मोहमांगा बख्शीश दे करके मान सम्मान के साथ अपने राजमहल से भेजने के लिए कहा महारानी। सिपाही। हाँ महारानी। ले आओ ना। कहाँ है संत जी? क्या मैं उन साधु बाबा को यहाँ तक ले आऊं? हाँ ले आओ। जैसा आप किया क्या महारानी? जाओ ले आओ। आइए साधु बाबा, आइए साधु बाबा। सिपाही, उनके लिए एक आसन लगा दो। हेलो, एक बच्चा छे सोनाक्षी कुमारी,
यदि किनको मिला तो उनकर दादी यहाँ पर प्रणाम। खड़ा छे। सोनाक्षी कुमारी एक बुच्ची खुश रह केमरो महारानी पहुंचा गेले है कमलावती। ना, यदि किनको मिला तो उनकर दादी यहाँ पर खड़ा आसन छे, ग्रहण पहुंचा कीजिए। दिया। हे संत जी, हाँ महारानी, आप अपना परिचय बताइए। आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम हुआ? महारानी कमलावती, हाँ, इस समय मैं काशी से चलकर मगहर आया और इस कलिकाल कलयुग में मेरा नाम कबीर है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। क्या? मेरा निजी घर सतलोक। सतलोक? हाँ महारानी, हे संत जी, ये सतलोक कहाँ पड़ता है? सतलोक हाँ। इस धरातल पर नहीं है। तो 3 कहाँ? लोक 14 वन 21 ब्रह्मांड नवखंड और 7 द्वीप से अलग है सतलोक, जहाँ हम सबका निजी घर वही है। हम सब वहीं से आए हैं, फिर हमें वही जाना है। हे संत जी, लोग तो कहते हैं मानव मरने के बाद वो सतलोक जाते हैं, आप कहते हैं सतलोक से मैं यहाँ आया हूँ। यह लोगों का भूल है। किसने देखा है यह तन छूटने के बाद जीव सतलोक जाता है? नहीं, सब के सब सतलोक नहीं जाता है। उसके लिए जुक्ति रहनी वृत्ति का जरूरी होता है, उसके बाद कोई सतलोक जाता है। सिपाही, जी महारानी। अपनी राज में ढंढोरा पिटवा दो। हाँ, जितना भी अपनी प्रजागण है, अपने संत अपने महल में आए हैं, उसके देखने के लिए ढंढोरा पिटवा दो। क्यों नहीं महारानी, हाँ। जैसा आपकी आज्ञा। अरे सुनो सुनो, मगहर के हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई सुनो। अरे चाचा एवं चाचियों, भाइयों एवं भौजाइयों, काका एवं काकियों, नाना एवं नानियों, दादा एवं दादियों, मैं सभी से कहता हूँ, मेरे महारानी के राजमहल तक एक महान संत आए, उनको दर्शन करने के लिए अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। ए मंत्री, हे संत जी, ये क्या चीज की मुनादी तुम दे रहे हो? मेरे महारानी को राजमहल तक एक महान संत आए हैं। संत जी आए हैं तो चलो हम लोग भी चल कर के, जब महारानी ने पूरे राज में मुनादी करवाया है तो चल कर के उस संत की वाणी हम लोग चल कर के सुने। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बिजली खान पैठान, हाँ हुजूर, बैठ जाइए। जो आज्ञा। बहुत सिपाही, अच्छा। उनके लिए आसन ले आओ एक। महारानी कमलावती, हे संत जी, बताइए। मेरे महाराज सिपाही के द्वारा आपको मेरे पास भेजे। से सिपाही, जाओ इस संत के ले जाओ और कमला महारानी से बोल देना, स्वच्छ सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, कोई दान मुद्रा देकर अपनी मेले से विदा करने के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आपने आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या बना के ले आऊं। बहुत सुंदर विचार है तुम्हारे महाराज राजा वीर सिंह का और तुम्हारी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो कुछ आहार करता ही नहीं। क्या? पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, शोषा नहीं
और कुछ हार करता नहीं वाके नाम कभी। महारानी कमलावती, हाँ संत जी। मेरा यह शरीर पंच भौतिक नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। क्या? इसलिए मैं कुछ आहार नहीं करता हूँ। यह देह रहते हुए विदेह। हे संत जी, आप कह रहे मैं कुछ आहार नहीं करता हूँ, तो ऐसा कौन सा मानव होगा अन्न पाने के लिए वो भूखे रहेंगे? आम मानव की तरह मेरा यह शरीर नहीं है, इसलिए मैं कुछ आहार नहीं करता हूँ। हे संत जी, अगर आप यही कहते हैं मैं अन्न आहार नहीं करता हूँ, तो कुछ दान मुद्रा ले लीजिए, मैं वो ला के दे देती हूँ। मैं कुछ लेता भी नहीं, तो मैं इस संसार में कुछ देने के लिए घूम रहा हूँ, लेने के लिए नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं लूंगा। हे संत जी, आप कह रहे हैं इस संसार में कुछ लेता नहीं, कुछ देता हूँ, आपके पास तो कुछ नहीं, आप क्या दे सकते हैं मुझे? हाय महारानी, मेरे पास सत संदेश लेकर आया हूँ और भक्ति रूपी शिक्षा का दान देता हूँ। मैं क्या? भक्ति रूपी शिक्षा मैं दान करता हूँ लोगों में। हे संत जी, आप कह रहे हैं भक्ति रूप शिक्षा? हे संत जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? महारानी, हे संत जी, भक्ति के नाम पर तुम्हारी आंखों में आंसू, ऐसा क्यों? हे संत जी, आप जानते हैं मैं तो भक्ति करते करते मैं थक चुकी हूँ। ऐसा कौन सा देवा भूया भवानी को मैंने पूछती नहीं होंगे, लेकिन आज तक कोई फल प्राप्त नहीं हुए संत जी। संत जी, आप भक्ति कह रहे हैं, भक्ति रूपी शिक्षा दे रहे हो, आप मुझे ऐसा क्या करते? महारानी, तुम्हारी कहना है कि मैं दुनिया की सारी तीर्थ व्रत पूजा पाठ जीवन भर किया, लेकिन इस भक्ति का कोई फल नहीं मिला, यही ना? हाँ संत जी, आज मुझे चौथा अवस्था बीता जा रहे हैं, लेकिन एक भी का संतान नहीं है संत जी। महारानी, पहले ये बताओ, तुमने जो भक्ति किया वह भक्ति मार्ग तुम्हें किसने बताई? किसके बताए हुए भक्ति तुमने की? हे संत जी, जैसे जैसे लोग बताते गए मैंने वैसे वैसे करते गई, देखा देखी मैंने भक्ति करती रही, लेकिन मुझे एक फल प्राप्त नहीं हुए संत जी। महारानी कमलावती, लोगों का देखा देखी भक्ति करना फलदायक नहीं होता है। तुमने संसार के लोगों को देखा देखी भक्ति की, जैसा लोगों ने किया वैसा ही तुमने की, इसलिए तुम्हारी भक्ति निष्फल हो गया, तुम्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुआ। मुझे तो नहीं हुए, एक भी फल प्राप्त नहीं हुए संत जी। महारानी, भक्ति मार्ग दिखाने के लिए सबसे पहले एक गुरु की आवश्यकता होती है। क्या? हाँ, गुरु के शरण में जाने के बाद गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, गुरु के बताए हुए भक्ति करना ही फलदायक होता है। तुमने तो गुरु नहीं किया। संत जी, मैं तो कभी गुरु किया भी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी मैं भक्ति, जानती हूँ गुरु काल, इसलिए तुम्हारी भक्ति निष्फल हो गया। संत जी, आप जो कह रहे हैं गुरु गुरु, मैं यही चाहती हूँ, आज आपसे अर्जी विनती करती हूँ,
आप मुझे शरण लगा लीजिए, एक दासी के अपनी शरण लगा लीजिए सेठ जी। कमलावती, हाँ सेठ जी। तुम मेरे शरण में आना चाहती हो? हाँ, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। लेकिन सोच लो, तुम महारानी हो, राजमहल में रहने वाली। तुम्हारे शरीर को कभी धूप ने नहीं देखा है, तुम कभी जमीन पर पांव नहीं रखी हो। लेकिन जो कोई मेरे शरण में आता है, मेरे बताए हुए भक्ति मार्ग को अपनाता है, उसे अनेकों बाधाओं की सामना करना पड़ता है, अनेकों कष्ट को झेलना पड़ता है, संकीर्ण राहों से गुजरना पड़ता है। क्या महारानी होकर तुम ये सब बर्दाश्त कर सकती हो? संत जी, मैं अवश्य बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप अपनी शरण लगा लीजिए संत जी। लेकिन फिर भी तुम्हारे पति राजा वीर सिंह अहंकारी है। हो सकता है तुम मेरे शरण में आओगी, मुझसे दीक्षित होकर भक्ति मार्ग को अपनाओगी, वह तुम पर गुस्सा करेगा, तुम्हें डांटेगा, तुम्हें सजा भी दे सकता है। तब तुम क्या उस सजा को भी बर्दाश्त कर लोगी? हाँ संत जी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, जो भी मुझे ऊपर संकट आएंगे मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। महारानी, हाँ, ये सब बर्दाश्त कर लोगी तुम, लेकिन हाँ। एक बात मैं और बता रहा हूँ जो भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य है। क्या चीज है वो मुझे बता दीजिए। हाँ, 5 वस्तु भक्ति मार्ग के लिए, मानव के लिए, मानव जीवन में धारण करना जरूरी है, जो मानव अपने जीवन में नहीं अपनाता है, जो तुम्हें अपनानी होगी। मैं अपना लूंगी संत जी, आप मुझे बता दीजिए। वह 5 वस्तु है: दया, धैर्य, शील, संतोष और क्षमा, जिसे तुम्हें अपने जीवन में धारण करना होगा। मैं धारण कर लूंगी। और 5 वस्तु ऐसा है जो भक्ति मार्ग में बाधा बनने का काम करता है, जो मानव अपने जीवन से उसका परित्याग नहीं करता है, जिसका तुम्हें परित्याग करना होगा। मैं त्याग दूंगा, आप बता दीजिए। वह 5 वस्तु है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इस 5 का तुम्हें परित्याग करना होगा। मैं बस त्याग दूंगी। त्याग दोगी? हाँ। ठीक है, तब मैं तुम्हें अपने शरण में लगा सकता हूँ। अब तो मेरे शरण में लगकर मन ही मन सत्य नाम की जाप करो, मैं तुम्हें दीक्षित कर देता हूँ। और एक अवस्था सूचना है, हेमा देवी जे भिरहाक रहे वाला छी, अहाँ यदि केमरो छे त अहाँ का आदमी स्टेज के बगल के में खाड़ छन, अपने यहाँ आबि के मिल लियो। हेमा देवी, पियबा जे हमरो आहे चुंदरी पठावले, आहे बजरा न पियना लगाई है, आहे चुंदरी मरम हम कुछ नहीं जनलो, ओढ़ते पिन्हते के लफाती है। पापा जो हमरो बगिया लगावले, एक महुआ एक आम है, बाबा जे हमरो बगिया लगावले, एक महुआ एक आम है,
वृक्ष चढ़ कोयली के बोल, कोयली बोलैये सतनाम है। कोयलिया पिया के नगरिया, हमरो समाज देने जा हो हे। जाहो रे कोयलिया के नगरिया, हमरो समाज नेड़े जाओ हे। हमरो समाध केहुन पियवा के, हमरो समाध केहुन पियवा के, इनकी लगन बड़ी जो। अमरपुर से धोबिया काल, कपड़ा धोबिया बड़ी रे सहे। अमरपुर से धोबिया काल, कपड़ा धोबिया बड़ी देश है। हम रोज कपड़ा धोई दी हो धोबी, हम रोज कपड़ा धोती हो धोबी, झलके जैसे वही देश। हम रोज कपड़ा धोती हो धोबी, झलके जैसे वही देश। झलके जैसे वही देश, झलके जैसे वही देश। बिजली खां पठान, हुजूर एक मिनट हुजूर, सुन लो। हमारे हुजूर ने जो अभी इतना अच्छा काम किया है सावाने मजलिस, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार हमारे हुजूर आला के लिए जोरदार तालियों से इकबाल किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सावाने मजलिस, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली खां पठान, हुजूर पहले दो शब्द सुन लो, मैं जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है हुजूर। मैं जो इस संसार में घूम रहा हूँ, इस संसार में झगड़ा झंझट जिसे कहते हो, हाँ हुजूर, झंझट फैल चुका है। बिल्कुल कहना आपका सही है। उसको मिटाने का भी प्रयास करता हूं मैं। देखो, कहावत है, राम के भक्त रहीम के बंदे, कबीर के संत तीनों भय अंधे। शुक्रिया शुक्रिया हुजूर आपका। राम के भक्त राम को नहीं जाना, रहीम को बंदे रहीम को नहीं जाना, कबीर को संत कबीर को नहीं जाना, और पंथा पंथी झगड़ा ढाना। इस संसार में
सब के सब पंथा पंथी अपने जाति अपने मजहब के लिए झंझट कर रहे हैं, अपने इष्ट देव के लिए भी झगड़ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है इस संसार में कोई किसी से अलग नहीं है। सब मानव एक जाति हैं, एक देश से आए हैं, एक घाट को उतरे हैं और यहाँ हवा लगने के बाद सब बारहों बाट में बट जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है मैं किसी से जाति पाति का भेदभाव नहीं करता हूँ, सबको मैं बराबर समझता हूँ। अगर तुम्हारा भी इच्छा हो तो मेरा उपदेश सुनने का विचार दे सकते हो। हुजूर बताओ। आपने जितनी बातें कही है वो सारी बातें मेरे हदीस और कुरान में लिखी हुई है। क्यों नहीं? हमको तो ऐसा मालूम होता है हुजूर कि आप ही हदीस हो और आप ही कुरान हो। हुजूर आपसे मेरी गुजारिश है, जो बात आपने महारानी के दरबार में कही है, आप मुझे वचन दें कि एक रोज आप मेरे मोहल्ले में आएंगे, मैं सारे मोहल्ले में मुनादी करवाऊंगा, अपनी बिरादरी को बुलाऊंगा और उसके आगे आप यही तहरीर पढ़ेंगे और यही सारी बातें कहेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत सुंदर विचार है तुम्हारा बिजली खां पैठान। हाँ हुजूर। मैं वचन देता हूँ समय मिलते ही मैं तुम्हारे मोहल्ले भी जाऊंगा और इसी प्रकार सत्संग का मजमा लगाकर इसी प्रकार अपने सत्शब्द सतवाणी से सबको लाभान्वित करूंगा। जो कोई शरण में आना चाहेगा तुम्हारे मजहब के लोगों को भी मैं अपने शरणागत दूंगा। सुभान अल्लाह हुजूर, सुभान अल्लाह। सामान्य मजलिस एक बिरार हमारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महारानी कमलावती, हाँ जी। अब तुम मेरे शिष्या बन चुकी हो हाँ। और मैं तुम्हारे गुरुदेव हुआ। आज से आप मेरे गुरुदेव होगा। हाँ हाँ, देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, बता दीजिए। आज के बाद बाबा शब्द का प्रयोग नहीं करना। क्या बाबा शब्द का प्रयोग नहीं करना नहीं, मुझे? इसलिए कि बाबा शब्द निरंजन को कहा गया है। निरंजन? हाँ हाँ, गुरुदेव साहेब कहकर संबोधित करना। और सुनो, मैंने जो तुम्हें आज दीक्षा दिया हूँ, आज के बाद तुम कोई तीर्थ व्रत उपवास पूजा पाठ नहीं करोगे। साधु सेवा गुरु पूजा और पति के चरणों में ही तुम्हारी सारी तीर्थ है। समझ गई? हाँ मैं समझ गई हूँ गुरुदेव। जिनकर सुधरल नहिरा ससुरा के चलनिया, ओ जिनकर सुधरल नहिरा ससुरा के चलनिया, वह घर के रानिया। ओ जिनकर सुधरल नहिरा ससुरा के चलनिया। जिनका गुस्सा नहीं गुमान, घर में रख लग सब हकमान। जिनका गुस्सा नहीं गुमान, घर में रख लग सब हकमान। पति के चरनिया, वह घर के रानिया। जिनकर सुधरल नहिरा ससुरा के चलनिया, वह घर के रानिया।
करो सास ससुर के सेवा, पति से बढ़ के कोई नहीं सेवा। करो सास ससुर के सेवा, पति से बढ़ के कोई नहीं देवा, पति से बढ़ के कोई नहीं देवा। तोहरा भाग बरई था बरई कह लगानिया, घर के रानिया हो जिन कर सुधरल नहीं रा ससुरा के चलानिया, घर के रानिया। बेटी कमलावती, हाँ गुरुदेव। अब तुम सत भक्ति की मार्ग अपनाई है। इस संसार को जो राजा काल निरंजन है, हाँ जो कोई मेरे शरण में आता है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, सत भक्ति रास्ता को अपनाता है, उसको वह बाधा करने का काम करता है। क्योंकि काल निरंजन का काम है जीव को 84 में भरवाना, पाप दुष्कर्म अन्याय अत्याचार और अपना पूजा करवाना। इस संसार में जितना पूजा पाठ तीर्थ व्रत है सब निरंजन का पूजा है। और जो कोई मेरे शरण में साधु शरण में जाता है उसको वह बाधा करता है। हो सकता है वह काल निरंजन तुम्हारी भी पीछा कर सकता है, क्या? तुम्हें भी भक्ति मार्ग से भटकाने का प्रयास करेगा। इसलिए हमेशा तुम सतर्क रहना, मेरे इस रूप का स्मरण ध्यान हमेशा रखना। अवश्य रखेंगे गुरुदेव। अगर कोई आपत्ति काल विषम परिस्थिति संकट का समय आ जाए तो मेरे इस रूप का स्मरण ध्यान करना, तत्काल मैं तुम्हें दर्शन देकर उस संकट से उबार लूंगा। याद रखना बेटी। हाँ गुरुदेव। अगर दरबार में कोई संत आ जाए, अच्छा, इस संसार में 4 ही देवता माने गए हैं। 4 देवता? हाँ, वो क्या चीज है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अगर दरबार में कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, तो एक संत के आवागमन से 4 फल की प्राप्ति होती है। गुरुदेव वो कैसे होता है? अगर संत दरबार में आवे तो सबसे पहले उसका बंदगी करना बेटी, 1 फल की प्राप्ति होगी। अच्छा। चरण पखार कर चरना अमृत पान करना दूसरा फल होगा। हाँ। और रसोई सुधार कर संत को भोजनों उपरांत श्वेत प्रसादी लेना तीसरा फल हो गया। और संत का सेवा करना बेटी, 4 फल तुम्हें घर बैठे हो जाएगा। और कोई तीर्थ व्रत नहीं करना। हे गुरुदेव, मैं अवश्य करूंगी ऐसे। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। मैंने जैसा तुम्हें बताया हूँ वैसा ही भक्ति करना, अवश्य ही फलदायक होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिब साहिब साहिब। साहिब।